सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल छोटू प्रोफेसर। आज गाइस हम लोग जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इतना पीछे मेरे दिख रहा होगा। देखो, आज का अपन ने डिस्कस किया था शॉर्ट रील में। आज लॉन्ग वीडियो के लिए मैंने यही सब टॉपिक्स लिए हैं। तो इसमें क्या है, स्टार्टिंग से चलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, फिर उसका सेकंड जीरोथ लॉ है। देखो क्या है, हम लोग इसको एक एक कॉन्सेप्ट को छोटा छोटा तोड़ के समझेंगे जिससे अपने को समझ में आए। In thermodynamics, it is a branch of physics in which we study about formation or the transfer of energy or the transformation of energy from one form to another. Because there are three laws, so there are three or four types of energy formations and their derivatives by their uses. So we can see here, we get our definition. You can take as SC, I will beside. So then now we can move to our zeroth law. There are four laws, like we can say three. One is zeroth law, first law, second law, and third law of thermodynamics. So our zeroth law states that if two systems are each in thermal equilibrium with a third system, then they are in thermal equilibrium with each other. What that mean, guys? देखो यार दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, देखो मैं थोड़ी जगह बना देता हूँ जिससे आपको समझा सकूं अच्छे से। ठीक है गाइस, तो देखो जैसे ये एरिया है आपका, आपको अब समझ में आना चाहिए। आपका कोई भी दो थर्मल इक्विलिब्रियम लेते हैं अपन, तो एक अपन लेते हैं ए, एक लेते हैं अपन लोग बी। वी हैव टू इक्विलिब्रियम, एक ए है एक बी है। तो अब इसमें जैसे डिफिनेशन में क्या कहा गया कि देयर आर टू इक्विलिब्रियम, टू का देखो यहां लिखा हुआ है, सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो थर्मल इक्विलिब्रियम में, चलो मान लिया, विद अ थर्ड सिस्टम। हम लोग एक 3 लेते हैं। तो यार जब ये 3 तो इससे भी इक्विलिब्रियम में है, तो इससे भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। बिकॉज देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोनों का, दोनों अपने टेम्परेचर शेयर करेंगे एक दूसरे से। अब इससे क्या होगा, A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू सी। मतलब एक कमरे में अगर 3 लोग बैठे हैं, या अगर एक ही कमरा है या 3 कमरे हैं, तो इफ यू हैव 3 थिंग्स, आपने तीनों को पास में रखा है, तो तीनों आपस में अपने टेम्परेचर्स एक दूसरे में शेयर करेंगी, वही हो जाएगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। यही आपको बताना है, ये आपका जीरोथ लॉ है। इतना इजी था, ज्यादा टाइम नहीं लगा। अब अपन दूसरे पे चलते हैं, फर्स्ट लॉ पे अपने चलते हैं। आई विल स्किप द वीडियो। गाइस आगे बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट लॉ है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है लॉ? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखो अपना जो फर्स्ट लॉ है, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आप लोग पहले पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नया पढ़ना नहीं है आप लोग को। देखो क्या है इसमें आपको सिंपल सी बात जाननी है, एनर्जी है। देखो क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, आपको सिंपल वे में समझाता हूं। ये कोई बीकर मान लो इसको, ठीक है, बहुत अच्छा बीकर तो नहीं है। अब आप इसके ऊपर कोई मानो कि ये प्लेट है कोई, और यहां से मैं कोई बैलेंस इसको पुश कर रहा हूं, तो उस टाइम तो ये पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, में भी दूर दूर रहेंगे। बट जब मैं इसको नीचे की तरफ पुश कर दूंगा, ये कैसा दिखेगा, तब इसका फिगर कुछ अलग हो जाएगा, तब इसका फिगर हो जाएगा कुछ ऐसा। तब ये नीचे की तरफ पुश करेगा इसको, तो ये यहां आ जाएगा, बीकन जो होगा इसका, और इसके जितने पार्टिकल्स होंगे आपस में कोलाइड हो जाएंगे पास पास। आप लोग को इसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। पहले वाली ड्राइंग में पार्टिकल्स दूर थे, तब हम लोगों ने कोई एनर्जी अप्लाई नहीं की थी या कोई वर्क डन नहीं किया था। बिकॉज वर्क डन कैसे हुआ इसमें, मैंने इस बीकन से इसको प्रेस किया, तो इसने कुछ ना कुछ मूवमेंट की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की पार्टिकल्स ने, इसका मतलब मैंने वर्क डन किया। तो ये अपने फर्स्ट लॉ पे भी बेस्ड है थोड़ा बहुत, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। एनर्जी को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्रिएट कर दिए, डिस्प्लेसमेंट हो गई वहां। तो यही है अपना फर्स्ट लॉ, यही है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, डेल्टा यू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब आपको डेल्टा यू और क्यू माइनस डब्ल्यू कैसे मिलेगा? डेल्टा यू का मतलब आपको जानना चाहिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होगी ऑब्जेक्ट के पास, वही का जो चेंज ऑफ आपको दी रहेगी डिजिट, वही डिजिट आपको इस फॉर्मूले में यहां पुट करनी है यू के प्लेस पे। उसके बाद क्यू हीट,
आपको बता देगा इतने किलो जूल हीट या इतनी हीट इवॉल्व हो चुकी है, आप हीट क्यू के प्लेस पे पुट कर देना, और डब्ल्यू थर्मोडायनेमिक वर्क आपको वहां लिख दिया जाएगा, या तो वर्क डन या तो थर्मोडायनेमिक वर्क, दो चीज, तो आप वहां डब्ल्यू के प्लेस पे पुट कर देना। फॉर्मूला है एससी लो। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, सेकंड लॉ पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, चलते हैं अपने सेकंड लॉ पे। अब देखो कैसे होगा। सेकंड लॉ में अपने को क्या करने का है, सेकंड लॉ में पहले कुछ वर्ड्स हैं, उनका मतलब जानते हैं हम लोग। इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी का मैंने नीचे एग्जांपल बनाया है, तो इसके साथ समझेंगे अपन, दूसरे वर्ड्स तब तक कर लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है इट इज अ सील्ड सिस्टम और इट कंटेन्स सम एनर्जी। देखो कोई भी सिस्टम है, लाइफ में एक एग्जांपल लेता हूं, एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर कुछ एनर्जी है E1 है और बाहर E2 है, तो ये E1 अंदर है तो अंदर ही रहेगी, ये इस आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर नहीं जा सकती और E2 अंदर नहीं आ सकती। समझ में आया? तो ये जो सिस्टम होगा, इसी सिस्टम को कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और यही मैटर पे भी होता है, अगर यहाँ मैटर M है और यहाँ M2 है तो मैटर भी अंदर नहीं आ पाएगा, सो इसकी एनर्जी और मैटर सेम रहेगा। यही होता है अपना आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज आइसोलेटेड से सीधा समझ में आता है विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम, तो ये बढ़ता रहेगा। अब अपन सब देखते हैं एंट्रोपी और डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। एग्जांपल जैसे है यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी जो एंट्रोपी होती है, देखो सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये बिल्कुल नहीं होता। स्पेस यानी गैप होता है, इसके बीच में नहीं होता। सॉलिड में एकदम पार्टिकल्स कंबाइंड रहते हैं, जैसे ये हो गया अपने पास एग्जांपल रख लो भाई, एग्जांपल लाता हूं मैं साथ में। अपना सॉलिड हो गया, अब इसको चाहे मैं जितना उछालूं फेंकूं कुछ भी करूं कुछ नहीं होगा, ये अपना सॉलिड है। सो ये बात तो कंफर्म हो गई। अब अपन चलते हैं अपने लिक्विड पे। लिक्विड के बीच में थोड़ा कम होता है, लिक्विड के बीच में यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर होता है लिक्विड के बीच में, ठीक है। सो यहां पर होगा लेस होगा, अपने इसमें क्या कहते हैं सॉलिड में, तो यहां पर लेस लिख सकते हैं, इधर अपन कर सकते हैं मोर, ठीक है। मोर यानी इधर क्या होगा, जैसे अपने पास देसी जुगाड़ का एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें पानी है तो ये फ्लो कर रहा भाई, तो देखो इसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इसीलिए पार्टिकल, एक पार्टिकल जब इधर जा रहा है तो सेकंड पार्टिकल भी उसके पीछू पीछू आ रहा है। समझ में आया होगा? अब देखो ये तो अपने पल्ले पड़ गया सर, अब गैस का कैसे समझें? गैस के बीच में आ रहा और ज्यादा स्पेस होगा, मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट स्पेस इसी के बीच में होगा। गैस के पार्टिकल्स क्या होंगे, एक इधर भागेगा तो ये अगर इससे टकरा गया तो ये और दूर भागेगा, और ये गैस देखो आप फ्लोटेशन को फॉलो करती है, उड़ती रहती है। आपके कंटेनर में जैसे गैस सिलेंडर है या आपका टायर हो गया बाइक का, आप उस पंचर हो जाता है उड़ जाती है ना, वो जमीन पे थोड़ी पड़ी रहती है। सो अपने एग्जांपल्स हो गए। थर्ड लॉ पे चलते, इसका कोई खास फॉर्मूला तो है नहीं, तो थर्ड लॉ पे चलते हैं अपन। सो हेलो गाइस, अपने थर्ड लॉ पे चलते। थर्ड लॉ में क्या करना है, देखो गाइस अपने आप हम लोगों को, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द थर्ड लॉ स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट एन एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो एंड दैट इट्स इम्पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट जीरो। देखो क्या कह रहा है इस लॉ में, एंट्रोपी यानी मैंने आपको बताया था डिसऑर्डरनेस, पार्टिकल के बीच पार्टिकल्स का मूवमेंट रैंडमली। सो देखो परफेक्ट क्रिस्टल मतलब वो एक सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर वो जीरो है, उसको अगर हम लोग जीरो एब्सोल्यूट जीरो में पहुंचा दें, इस जीरो भाई उनके बीच का जो होगा रैंडमनेस वो भी जीरो हो जाएगा, एंड दैट इट्स इम्पॉसिबल टू रीच एब्सोल्यूट जीरो। बट यहाँ पे एक असम्पशन डाल दिया, जैसे केमिस्ट्री में नोबल गैस डाल देते थे, यहां पर भी डाल दिया कि वो जीरो नहीं हो सकता। तो देखो अगर आपका टेम्परेचर इसका जीरो होगा प्रोडक्ट का, तो इसकी जो एंट्रोपी होगी, मैं ई से लिख रहा हूं आपको समझ में आ जाए, इसने पहले कहा कि जीरो होगी, बट अब ये कह रहा है कि जीरो नहीं हो सकती। बट थर्ड लॉ में हमको ये स्टेट किया गया कि अगर एंट्रोपी जीरो होगी या कम होगी, लेस होगी, सो इसमें लेस रैंडमनेस आएगी पार्टिकल्स के बीच में, मतलब
जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में अगर लेस होगा, जैसे अपन मर्क्यूरी लेते हैं, वो एक नॉन मेटल है, तो वो सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है। भाई लिक्विड है ना मर्क्यूरी, अपना मर्क्यूरी तो पानी ही है पूरा। तो देखो क्या है, अब इनके बीच में अगर मैं स्पेस क्रिएट कर दूं, है ना, तो ये भी फ्लूइडिटी को फॉलो करेंगे। इनके अगर मैं स्पेस कम कर दूं तो ये रैंडमनेस कम कर देंगे, मतलब अब भाई इनका एक ही शेप है, जैसे ये शेप है, इनका एक ही शेप है। तो थर्ड लॉ इसी में बेस्ड है कि आपका जो पार्टिकल है वो जीरो होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो जीरो हो सके। तो यही आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया जैसे समझा सकता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो लीव अ लाइक एंड डू अ सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और अच्छे टॉपिक्स के साथ। आप लोग अगर कुछ इसमें कर दो कमेंट, वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। देखो ये मेरे सब्सक्राइबर ने किया था, तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स तीनों लॉ कवर कर दिए, जीरो लॉ को इंक्लूडिंग में, 3 लॉ मैंने ऐसे बोले, 4 लॉ तो मैंने कवर कर दिए। अब भाई आप लोग कमेंट कर दो, ठीक है, और लीव अ लाइक, और दोस्तों शेयर भी मार देना यार, वो भी जरूरी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।